नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है, सर मैं ऐसी कौन सी ब्रांच लें कि जिसमें फ्यूचर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी जॉब मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वो कौन सी ब्रांचेज है जिसको अगर आप चुनते हैं तो आपकी फ्यूचर बेस्ट हो सकती है, या फिर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप अपना ब्रांच चुन सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रांच की बात करें कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी ये ब्रांचें होती हैं वो कैसी होती हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की। तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट होगा। अर्थात अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, जेई या फिर और भी कोई गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो सिविल इंजीनियरिंग की ही आती है। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जेई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो 3 ईयर डिप्लोमा के बाद आप सिविल इंजीनियरिंग को चुन सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इसका बहुत ही कम डिमांड है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम वर्क होता है और इसमें जल्दी प्लेसमेंट भी नहीं होता है। सिविल इंजीनियर का आपको तैयारी ही करना पड़ता है और आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें कि ये कैसी ब्रांच है, तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका 50-50% का चांस होता है। अर्थात इसमें आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपका प्लेसमेंट भी होता है, कॉलेज के थ्रू भी प्लेसमेंट होता है, या आप किसी कंपनी में जाकर अपना इंटरव्यू देकर इसमें प्लेसमेंट ले सकते हैं। और इसमें आपका यूपीपीसीएल या स्टेट से लेकर बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो आप इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं। अदर की तुलना में सिविल के बाद इलेक्ट्रिकल का नंबर आता है गवर्नमेंट सेक्टर के। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करना है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच को चुन सकते हैं। नहीं तो अगर आप पूर्ण रूप से सहमत है कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग ही बेस्ट होगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करना होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए ब्रांच को चुनिएगा। वैसे तो पढ़ाई सब में करना होता है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग लेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अर्थात जेई की तैयारी के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दूसरी बात दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे कि हमने बताया है कि 50% यानी आप प्लेसमेंट या इंटरव्यू देकर आप अपनी कंपनी में भी जा सकते हैं, या फिर आप इसके अंतर्गत यूपीपीसीएल या फिर और भी बहुत सारे एसएससी जेई की वैकेंसी आती रहती है जिसमें इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 2 ब्रांचेज आती हैं, एक मैकेनिकल प्रोडक्शन होता है और दूसरा ऑटोमोबाइल होता है। इसमें अगर हम प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल की बात करें तो दोस्तों इसमें 100% प्राइवेट सेक्टर में जॉब रहते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर आपका इलेक्ट्रिकल के बाद मैकेनिकल का नंबर आता है। या आप कह सकते हैं कि जो भी जेई की वैकेंसी आती है वो इलेक्ट्रिकल के बाद मैकेनिकल के ही आते हैं, लेकिन इसमें सीटें कम होती हैं और चांसेस भी कम रहते हैं, चूंकि मैकेनिकल के स्टूडेंट प्रोडक्शन के भी होते हैं और ऑटोमोबाइल के भी होते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी बहुत ही कम वैकेंसी आती हैं। जिस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा वैकेंसी आती हैं और प्राइवेट के लिए बहुत कम आती हैं, ठीक उसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्राइवेट के लिए ज़्यादा वैकेंसी आती हैं और गवर्नमेंट के लिए बहुत कम। तो इस तरीके से मैकेनिकल के स्टूडेंट को जॉब आसानी से मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी डिमांड इस टाइम काफी ज्यादा बढ़ गई है और आप समझ ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रेज इस टाइम कितना ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी आपके लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों ये सारे ब्रांचेज जो भी हमने बताया है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेज टॉप ब्रांचेज हैं। ये सारी ब्रांचेज आपको एक अच्छी रैंक के बाद ही मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिटेक्निक के बेस्ट ब्रांच के बारे में आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।